की टेंशन हो जाएगी कम नेहा मैम के वीडियो लेक्चर्स के संग। डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को सबसे आसानी से समझने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। Hello students, welcome back to the next lecture of microprocessor. Now we are going to discuss interrupt structure in 8085. ठीक है, अब 8085 की हम प्रोग्रामिंग तक की बात कर चुके हैं। अब एक नया टॉपिक जो आपका इसका रह गया है और ये आपको फर्स्ट यूनिट में मिलेगा। ठीक है, इंटरप्ट स्ट्रक्चर 8085 का क्या है। तो इंटरप्ट पहले तो क्या होते हैं ये हमें पता चले कि व्हाट इज इंटरप्ट। जब हमें इंटरप्ट पता चल जाएगा तो हम देखेंगे कि 8085 में इसका स्ट्रक्चर किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, तो देखिए इंटरप्ट क्या है। इंटरप्ट क्या है कि पहले मान लीजिए आप एक कोई काम कर रहे थे, आपके पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन थी, आपने पहला काम किया, दूसरा काम किया, तीसरा काम किया, चौथा काम किया, और अगर मैंने आपको बोला कि आप रुको। लेकिन इंटरप्ट करना नॉर्मल केसेस में क्या है, इंटरप्ट करना मतलब कि डिस्टर्ब कर दिया, आपके अपने काम को कहीं ना कहीं रोका जा रहा है। ठीक है, तो 8085 के लिए भी इंटरप्ट इसी तरह से डिफाइन किया जाता है कि जब प्रोसेसर एक नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस अपना जो उसका रूटीन है उस इंस्ट्रक्शन को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, और क्या हुआ कि इंटरप्ट सिग्नल आ गया। इंटरप्ट सिग्नल आ गया मतलब हम ऐसा चाहते हैं कि मेरे पास कुछ बीच में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम है, प्रोसेसर अपना नॉर्मल वर्क कर रहा है लेकिन वो अभी रुके, पहले मेरा जो ये इंपॉर्टेंट काम है इसको परफॉर्म करे, देन अपना पुराना वाला काम प्रोसेस करे। ठीक है, तो प्रोसेसर को रोक के एक जो नया काम कराया जाता है, प्रोसेसर को रोक के जो हम एक नया काम करा रहे हैं वो एक मेरा सब रूटीन है। ठीक है भाई, एक नॉर्मल आपकी रूटीन है, नॉर्मल रूटीन में प्रोसेसर काम कर रहा है लेकिन आपने प्रोसेसर को रोका मतलब उसको इंटरप्ट किया, और इंटरप्ट करने के बाद आप उससे कह रहे हो कि मेरा ये नया काम जो है इसे परफॉर्म करो, मतलब आप उसे एक नया इंटरप्ट सर्विस रूटीन दे रहे हैं। ठीक, जब प्रोसेसर आपका वो सर्विस रूटीन पूरा करता है देन वापस से आके अपने पुराने काम को एग्जीक्यूट करता है। तो यहाँ पर इंटरप्ट के बारे में देखिए मैंने 2 पॉइंट्स में लिख के बताया है कि इंटरप्ट इज अ mechanism by which the processor is made to transfer control from its current program execution to the another program of more important और high priority। मतलब अपने करंट काम का जो पूरा कंट्रोल है उस कंट्रोल को रोक के वो काम का किससे करा रहा है, क्या कर रहा है, वो कंट्रोल ट्रांसफर कर दे रहा है जहां से कि अब उसे नया इंटरप्ट या नया रूटीन सॉल्व करना है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, कैसे क्या करें, की फीचर्स। जब आप इंटरप्ट पढ़ते हैं तो आपके लिए कुछ की फीचर्स होते हैं। क्या है कि हर प्रोसेसर में द नंबर एंड टाइप ऑफ इंटरप्ट, कुछ कि इतने टाइप के इंटरप्ट हैं या इतने इंटरप्ट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसका की फीचर क्या होगा, द एड्रेस ऑफ द मेमोरी वेयर द ISR दैट इज द इंटरप्ट सर्विस रूटीन इज लोकेटेड फॉर अ पर्टिकुलर इंटरप्ट सिग्नल। उस एड्रेस को क्या करते हैं, इंटरप्ट वेक्टर एड्रेस। अब क्या है कि मुझे कोई नया काम कराना है। ठीक है, मतलब मेरे पास एक इंटरप्ट सर्विस रूटीन है, एक अलग सा जो काम है दैट इज द इंटरप्ट सर्विस रूटीन, और उस रूटीन का एड्रेस कहीं पर होगा। ठीक है, तो उस एड्रेस को क्या कह रहे हैं, इंटरप्ट वेक्टर एड्रेस। उस एड्रेस को कह रहे हैं इंटरप्ट वेक्टर एड्रेस। ठीक है, इसके बाद अभी हम लोग आगे देखेंगे मास्किंग एंड अनमास्किंग फीचर्स ऑफ इंटरप्ट। ठीक है, मास्किंग या अनमास्किंग फीचर्स में कभी कहते हैं कि इंटरप्ट आया, भाई किसी ने आपको रोका और कहा भाई काम रोको मेरा काम करो। कभी कभी आप कहते हैं भाई ठीक है तुम्हारा काम इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले हम अपना काम खत्म करके तब तुम्हारा काम करेंगे। कभी कभी आप अपने काम को रोक के तुरंत पहले उसका काम करते हैं। तो ये फीचर्स अभी आपको मैं मास्किंग और अनमास्किंग में बताऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका है प्रायोरिटी ऑफ इंटरप्ट। अच्छा, प्रायोरिटी ऑफ इंटरप्ट कब आ जाएगा, अगर आपको एक बार में एक चीज रोकने के लिए बोला जाए, रोक के एक काम को कर रहे हैं, मतलब मेरे पास एक इंटरप्ट आ रहा है, लेकिन अगर मेरे पास कई सारे इंटरप्ट्स आ रहे हैं, कई सारे लोग मुझे कह रहे हैं अपना काम रोको मेरा करो, अपना काम रोको मेरा करो, तो क्या है, मुझे एक प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी कि किसको मैं पहले एंटरटेन करूंगी, किसके इंटरप्ट को, किसको मैं बाद में। तो प्रोसेसर ठीक वैसे ही करता है कि अगर उसके पास कई सारे सिग्नल्स पे इंटरप्ट आ रहा है, ठीक है, तो वो किसको पहले एंटरटेन करेगा, तो उसकी प्रायोरिटी सेट है कि पहले भाई
अगर इस पिन पे कुछ आया है तो पहले उसको एंटरटेन करो, और अगर इस पिन पे नहीं आया है तो उसको बाद में एंटरटेन करो, ठीक है। तो ये प्रायोरिटी की बात होती है। फिर क्या है, टाइमिंग ऑफ द इंटरप्ट सिग्नल, किस पर्टिकुलर टाइम पे इंटरप्ट आ रहा है और कौन कितना टाइम पीरियड कंज्यूम कर रहा है। नेक्स्ट है आपका द हैंडलिंग एंड स्टोरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, की आपके जो आपका मेन रूटीन था, उस मेन रूटीन में जो इंस्ट्रक्शन थी उसको कहीं पर स्टोर किया गया होगा। उस काम को आपके इंटरप्ट वाले काम को करके आने के बाद वापस से उस रूटीन पे जाके उस इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट किया गया होगा, ठीक है। तो ये सारा आपका एक ब्रीफ है जो हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। अब सबसे पहले ध्यान से समझिए क्या कर रहे हैं कि मान लिया कि ये आप समझो कि आपने कहा कि मेरे पास कोई ये इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, ठीक है, ये इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, लाइन बाय लाइन आपके पास इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक। अब प्रोसेसर ने क्या किया, पहली इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया है, प्रोसेसर ने फिर दूसरी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया, प्रोसेसर ने तीसरी। मान लीजिए इस जगह पर इंटरप्ट आ गया, ठीक है, इस जगह पर इंटरप्ट आ गया। अब अगर यहाँ पे इंटरप्ट आया तो क्या हुआ, प्रोसेसर ने देखा कि इंटरप्ट सिग्नल आ गया है। अब प्रोसेसर क्या करेगा, इंटरप्ट सिग्नल आ गया है, अब प्रोसेसर क्या करेगा कि ड्यूरिंग द, मान लिया थर्ड इंस्ट्रक्शन इंटरप्ट आया, ध्यान से समझिएगा, ड्यूरिंग द थर्ड इंस्ट्रक्शन इंटरप्ट आया, तो प्रोसेसर ऐसा नहीं है कि उस इंस्ट्रक्शन को तुरंत रोक देगा, नहीं, उस इंस्ट्रक्शन पे जो काम है वो इंस्ट्रक्शन तो पूरी वो एग्जीक्यूट कर लेगा, ठीक है, उस इंस्ट्रक्शन को तो वो पूरा एग्जीक्यूट कर लेगा। और आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ थर्ड इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर रुक गया, उसने क्या किया कि अच्छा मुझे इंटरप्ट सिग्नल मिल रहा है, इसका मतलब मुझे अपना काम रोकना है, और तुरंत प्रोसेसर अपने कंट्रोल्स को कहाँ ट्रांसफर कर देगा, ये जो प्रोग्राम है, इंटरप्ट आया है तो यहाँ पे मेरे पास एक इंटरप्ट सर्विस रूटीन है, यहाँ पे मेरे पास एक इंटरप्ट सर्विस रूटीन है, और इस इंटरप्ट सर्विस रूटीन पे जो प्रोग्राम लिखा है, इस प्रोग्राम को पहले परफॉर्म करेगा। इस प्रोग्राम को परफॉर्म करने के बाद वापस से प्रोसेसर इसी इंस्ट्रक्शन पे, कौन से इंस्ट्रक्शन नंबर 4 पे वापस आएगा और इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो इस तरह से कुछ काम हो रहा होता है, ठीक है, इस तरह से आपका एक एक करके इंस्ट्रक्शन फिर से एग्जीक्यूट होने लगेंगी। अब हम लोग अलग अलग चीजें पढ़ेंगे कि प्रायोरिटी कब है, या मास्केबल, अनमास्केबल, ये सब चीजें जो है वो क्या क्या होती हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं कि पहले हमें समझना होगा कि टाइप्स ऑफ इंटरप्ट्स। अब हम 8085 की अगर बात करें, ठीक है, तो सारे जो टर्म है, जो स्पेसिफिकेशंस है, वो पढ़ते जाएंगे और एक एक चीजों को समझते जाएंगे। तो टाइप्स ऑफ इंटरप्ट्स कितने टाइप के आपके होते हैं, या तो इंटरप्ट आपका को क्लासिफाई करते हैं वेक्टर एंड नॉन वेक्टर इंटरप्ट्स, ठीक है, वेक्टर एंड नॉन वेक्टर इंटरप्ट्स होते हैं, या मास्केबल एंड नॉन मास्केबल इनकी कैटेगरी है, और या तो सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के बेसिस पे इंटरप्ट्स को क्लासिफाई किया जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहली चीज करते हैं कि वेक्टर और नॉन वेक्टर इंटरप्ट क्या होते हैं। तो देखिए, वेक्टर इंटरप्ट क्या होंगे, वेक्टर इंटरप्ट का मतलब है कि आपका जो इंटरप्ट जहां से मिलना है वो एड्रेस स्पेसिफाई है, ठीक है। लाइक मान, जैसे अभी आगे आपको बताऊंगी कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। तो सॉफ्टवेयर मतलब कि भाई प्रोग्राम में ही लिख रखा है बंदे ने कि यहाँ पे जाके इस काम को करना है, यहाँ जाके इस काम को अलग से करना है। तो वेक्टर इंटरप्ट क्या होते हैं, वेक्टर इंटरप्ट्स क्या होते हैं, हैव फिक्स्ड इंटरप्ट वेक्टर एड्रेस। वेक्टर इंटरप्ट्स में आप लिख सकते हैं कि वेक्टर इंटरप्ट्स में आप कह सकते हैं कि वेक्टर इंटरप्ट रिक्वायर द इंटरप्ट वेक्टर एड्रेस। वेक्टर इंटरप्ट require the interrupt vector address, require the interrupt vector address to be supplied by the external device, ठीक है, that gives the interrupt सिग्नल। ये होते हैं वेक्टर इंटरप्ट्स। अब नॉन वेक्टर इंटरप्ट्स क्या होते हैं, नॉन वेक्टर इंटरप्ट्स में हम कह सकते हैं हैव फिक्स्ड इंटरप्ट वेक्टर एड्रेस। नॉन वेक्टर इंटरप्ट क्या होते हैं, हैव फिक्स्ड इंटरप्ट
वेक्टर एड्रेस, वेक्टर एड्रेस, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, नॉन वेक्टर में फिक्स्ड है, ठीक है। अब अगर कोई चीज फिक्स है तो बड़े छोटे से में उसको सर्च करना है, उसे पता है कि यहाँ पे फिक्स्ड वेक्टर एड्रेसेस है, हमें बस वहां से वो चीज सर्च करनी है। लेकिन नॉन वेक्टर में क्या है, यहाँ पे क्या है, जो आपका वेक्टर इंटरप्ट रिक्वायर द इंटरप्ट वेक्टर एड्रेस, जो भी पेरिफेरल को ये एक्सेस कर रहा है वो बताएगा कि कहाँ पर हमें इंटरप्ट मिल रहा है, ठीक है। उसमें वो चीज वेरिएबल हो सकती है। अगला देखते हैं मास्केबल एंड नॉन मास्केबल इंटरप्ट। मास्केबल और नॉन मास्केबल इंटरप्ट क्या है कि अगर मास्केबल इंटरप्ट आया, ठीक है, तो प्रोसेसर उसे इग्नोर कर सकता है, ठीक है। मास्केबल इंटरप्ट जो होते हैं कैन बी ब्लॉक्ड, कैन बी ब्लॉक्ड, मे बी वो उसे अभी तुरंत एंटरटेन ना करे, अपना काम करने के बाद उसे देखे, ठीक है। बट कुछ नॉन मास्केबल इंटरप्ट्स होते हैं जो कि तुरंत ही आपके एंटरटेन किए जाते हैं, उनपे हमें, उनको आप रोक नहीं सकते हैं। अगर नॉन मास्केबल इंटरप्ट आया है तो इसका मतलब कि वो इंटरप्ट तुरंत एंटरटेन किया जाएगा, ठीक है। इनको, ये मतलब बहुत ही ज्यादा हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट होते हैं, इनको आप नहीं रोक सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आता है सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर इंटरप्ट। देखिए सॉफ्टवेयर इंटरप्ट क्या होगा, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट मतलब आप अपना प्रोग्राम लिखते हैं और प्रोग्रामिंग जब आप कर रहे हो, जैसे आपने लिखा ऐड दिस, उसके बाद फिर ADI करा, फिर INX समथिंग, आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, उसके बाद आपने बीच में ही डाल दिया है कि अभी मैं आपको इसकी इंस्ट्रक्शंस बताऊंगी, जैसे RST। तो अब जैसे ही इसको इंस्ट्रक्शन मिलती है तुरंत वो सब रूटीन पे जाके वहां से काम करने लगता है। तो प्रोसेसर को कुछ सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स भी मिलते हैं, ठीक। और हार्डवेयर इंटरप्ट भी होते हैं। हार्डवेयर मतलब जो आपकी प्रोसेसर की पिन है, प्रोसेसर है, इस पे कुछ पिन्स होंगी, पिन्स नहीं, हम लोगों ने पिन डायग्राम में देखा था, कुछ स्पेशल पिन्स जो होती हैं वो स्पेसिफाई की जाती हैं इंटरप्ट सिग्नल के लिए, ठीक है। तो इन पिन्स पे क्या होता है कि प्रोसेसर को हार्डवेयर इंटरप्ट अवेलेबल कराया जाता है। तो ये कैटेगरीज है वेक्टर, नॉन वेक्टर, मास्केबल, नॉन मास्केबल, और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इंटरप्ट्स के फॉर्म में, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि इंटरप्ट हैंडलिंग प्रोसीजर क्या होता है, ठीक है। अब इंटरप्ट हैंडलिंग प्रोसीजर को समझने के लिए एक यहाँ पर मैंने एक आपका एक डायग्राम बना रखा है कि ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल फ्रॉम मेन मेमोरी टू इंटरप्ट सर्विस रूटीन कैसे कैसे ट्रांसफर हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये इस तरह से कुछ शो किया है कि ये आपकी क्या है, ये एक अगर मेन मेमोरी है, ठीक है, ये आपकी मेन मेमोरी है, दिस इज द मेन मेमोरी, ठीक। अब मेन मेमोरी से कंट्रोल, पहले प्रोसेसर कहाँ चेक, अगर इंटरप्ट सर्विस रूटीन आ रहा है तो इंटरप्ट सर्विस रूटीन को एंटरटेन कर रहा है, इंटरप्ट सर्विस रूटीन को एंटरटेन करने के बाद वापस से प्रोसेसर कहाँ आ रहा है, मेन मेमोरी में आ रहा है। मेन मेमोरी में काम अपना प्रोग्राम परफॉर्म करने के बाद अगर वापस से चेक कर रहा है कि क्या इंटरप्ट सर्विस रूटीन तो नहीं है, अगर है तो उसे एंटरटेन करें। इंटरप्ट सर्विस रूटीन के बाद मेन मेमोरी, मेन से इंटरप्ट सर्विस रूटीन चेक हो रहा है और फिर मेन मेमोरी में आ रहा है। तो ये तो एक ISR के लिए बताया गया है कि हर इंस्ट्रक्शन के बाद प्रोसेसर चेक करता है कि क्या कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई मुझे इंटरप्ट रूटीन भेजा गया, अगर मुझे कोई इंटरप्ट सर्विस रूटीन आ रहा है तो मैं उसको एंटरटेन करूं, अदरवाइज अपने पुराने काम को एग्जीक्यूट करता रहूं। अब यहाँ पर एक सीक्वेंस बताया गया है कि कैसे कैसे, अगर मान लेते हैं कि आप बार बार बात कर रहे हैं हम लोग कि कोई इंटरप्ट आ रहा है, तो अगर इंटरप्ट आ रहा है तो कैसे कैसे ये काम होगा, वो कैसे कैसे एक एक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन करेगा। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि आपके पास एक प्रोग्राम लिखा हुआ था, ठीक, एक एड्रेस है, मान लीजिए ये एड्रेस है 9000H, इस पे कोई इंस्ट्रक्शन था, परफॉर्म हो रहा है। 9001H पे कोई इंस्ट्रक्शन थी, परफॉर्म हो रही है, ठीक है। अब जैसे ही प्रोसेसर को पता चलता है कि उसको पास कोई इंटरप्ट सर्विस रूटीन है, उसे कोई इंटरप्ट सिग्नल मिल रहा है और उसे अपना काम रोक के इस इंटरप्ट सर्विस रूटीन को एंटरटेन करना है, तो वो क्या करता है, अब जैसे ही 9001H वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही होगी, अगली जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है उसका एड्रेस प्रोग्राम काउंटर ने होल्ड कर लिया होगा। लाइक जैसे ही 9001 वाली H वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है, 9002H प्रोग्राम काउंटर ने होल्ड कर रखा है। तो पहला काम क्या है भाई, अभी तो हम इंटरप्ट सर्विस रूटीन वाले काम को कराने चले गए ना, लेकिन पहले जो मेरा नेक्स्ट वाला एड्रेस था उसे मुझे कहीं पर क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। तो एक्चुअली में क्या हो रहा होता है, देखिए मैं आपको एक बना के रफ सा डायग्राम बना के बता रही हूँ कि क्या हो रहा है।
सबसे पहले क्या हुआ कि आपके पास मेमोरी में ये इंस्ट्रक्शन है, मेमोरी में इंस्ट्रक्शंस हैं अलग अलग, ठीक है। मान लीजिए ये है 9000H, दिस इज द 9001H, 9002H, ठीक। मान लीजिए 9001H वाला इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है, इस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर रहा है। अब इसी टाइम पे मुझे क्या मिल गया, मुझे एक इंटरप्ट सिग्नल मिल गया, ठीक, मुझे इसी टाइम पे इंटरप्ट सिग्नल मिला। अब इस समय क्या होगा, इस समय प्रोग्राम काउंटर ने क्या होल्ड कर रखा होगा, इस समय प्रोग्राम काउंटर ने 9002H वाला एड्रेस होल्ड कर रखा होगा। क्यों? क्योंकि प्रोग्राम काउंटर जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी होती है उसके एड्रेस को होल्ड करता है। लेकिन अब इंटरप्ट आया तो हम इस एड्रेस के इंस्ट्रक्शन को तो एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, जो मुझे मेरा नया इंटरप्ट सर्विस रूटीन है उस वाले काम को परफॉर्म करना है, ठीक। अब प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, जो नया इंटरप्ट सर्विस रूटीन है, मान लीजिए 4001H इंटरप्ट सर्विस रूटीन यहाँ का काम था, तो अब प्रोग्राम काउंटर को ये एड्रेस होल्ड करना है ना, तो प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, इस वाले एड्रेस को कहीं पर सेव करा देता है, ठीक है। कहता है भाई ये जो मुझे अभी फिलहाल क्या करना है, इंटरप्ट सर्विस रूटीन वाले काम को करना है, तो मैं जो ये मेरा एड्रेस है इसको मैं रख दूं, और उसको कहाँ रख देता है, एक स्टैक मेमोरी में रख देता है। अभी बताऊंगी कि स्टैक मेमोरी क्या है। तो प्रोग्राम काउंटर अपने अगले वाले एड्रेस को स्टैक मेमोरी में सेव करके तुरंत इंटरप्ट सर्विस रूटीन वाले एड्रेस को होल्ड कर लेता है। अब जब ये इंटरप्ट सर्विस रूटीन वाले एड्रेस को होल्ड कर लेगा तो उसके बाद ये एग्जीक्यूट होना शुरू कर देगा, ठीक है। उसके बाद जब इंटरप्ट सर्विस रूटीन, ठीक है, इसके सारे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाते हैं, ठीक है, जब इसके सारे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गए और इसको लास्ट एड्रेस मिल गया, ये पूरा काम करने के बाद ये वापस से कहाँ आता है, प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर में वापस से जो हमने मेमोरी, स्टैक मेमोरी में एड्रेस स्टोर किया था, इसको वापस से यहाँ स्टोर कर देते हैं। तो फिर से 4000, मान लीजिए यहाँ पे 9002H स्टोर हो गया, तो हमारा जो इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ से वापस से फिर एग्जीक्यूट होने लगती है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो सेव द प्रोग्राम काउंटर कंटेंट एंड सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन इन स्टेट रजिस्टर या स्टैक, मतलब प्रोग्राम काउंटर की जैसे ही इंटरप्ट सर्विस रूटीन मिला, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को तुरंत स्टैक में ले जाके सेव कर दिया कि भाई इस एड्रेस को रखो, अभी वो सब काम खत्म करके आके वापस से ये काम शुरू करना है। लेकिन वापस से आने के बाद हमें कहाँ से काम शुरू करना है ये प्रोसेसर को कैसे पता चलेगा, क्योंकि प्रोग्राम काउंटर ने तो नया एड्रेस होल्ड कर रखा था। तो प्रोसेसर क्या करता है, जो प्रोग्राम काउंटर का नॉर्मल कंडीशन में अगला एड्रेस था, जहां उसने काम खत्म किया था, जहां अपना काम रोका था, उसके बाद के एड्रेस को वो स्टैक में सेव कर देता है, ठीक है। और जब इंटरप्ट सर्विस रूटीन खत्म करके आता है तो वापस से स्टैक से वो एड्रेस लेता है और अपने पुराने काम को करना शुरू कर देता है, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि ये स्टैक क्या है। तो स्टैक क्या है कि ये नॉर्मल एक स्टैक, जैसे आपकी मेमोरी रैम थी, तो रैम में ही इन लोगों ने क्या किया कि एक पोर्शन को फिक्स कर दिया, ठीक है। और इसी जो आपकी मेन मेमोरी थी रैम वाली, उसी में एक पोर्शन को फिक्स कर लिया है, जो कि पोर्शन क्या कहला रहा है, जो पोर्शन हमारा कहला रहा है स्टैक मेमोरी, ठीक है। ये पोर्शन हमारा कहता है स्टैक मेमोरी। क्या करना होता है स्टैक मेमोरी में, क्या है कि इस स्टैक मेमोरी में सबसे पहले तो स्टैक मेमोरी क्या है ये समझ लीजिए। स्टैक मेमोरी नॉर्मली आपकी क्या है, एक LIFO प्रिंसिपल पे ऑपरेट करती है। यहाँ पे मैं कुछ की पॉइंट्स लिख देती हूँ, आप चाहो तो आप इनको नोट कर लिया करो, और इससे रिगार्डिंग आपको याद रहेगा कि क्या क्या मेन चीजें हैं, और आप फिर उससे ही एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। तो LIFO दैट इज LIFO प्रिंसिपल पे काम करता है। LIFO क्या है, लास्ट इन और फर्स्ट आउट। फर्स्ट आउट मतलब कि जो लास्ट में आया है वो सबसे पहले आउट होगा, जो वैल्यू लास्ट में इन हो रही है वो सबसे पहले आउट होगी। क्यों ऐसा होता है कि क्या होता है कि जैसे जैसे एक एक वैल्यू आती जाती है, ये वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे नीचे शिफ्ट हो गई, दूसरी आई, दूसरी वाली एक और नीचे शिफ्ट हो गई, मतलब एक के ऊपर एक जब चीजें आती गई तो जो चीज सबसे पहले आई थी वो सबसे नीचे शिफ्ट हो गई है, जो सबसे बाद में आया था वो सबसे ऊपर है। अब जो बाद में आया था जो सबसे ऊपर है, अब हमें आउट करना है, तो यही एक डोर है समझ लीजिए। अब आउट करना है तो जो लास्ट में आया था वही सबसे पहले क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। तो इसीलिए ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, लास्ट इन
फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे। अब क्या है, पहली चीज ये हो गई कि आपको अगर स्टैक मेमोरी के बारे में ब्रीफ करना है तो पहला वर्क जो करता है वो किस पे वर्क करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे। दूसरा क्या है, इट इज अ टेम्परेरी मेमोरी इन रैम एरिया। आपके रैम में एक हम लोग जगह को रिजर्व कर देते हैं, जैसे कि होता नहीं कि एक सीट आपने कुछ सीटें रिजर्व कर रखी हैं, तो इसी तरह मेमोरी में कुछ पोर्शन को रिजर्व कर रखा है, वो रिजर्व एरिया जो है वही क्या कहलाता है, स्टैक कहलाता है, ठीक। इट इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द स्टैक पॉइंटर, ओके फाइन। अब नॉर्मल मेमोरी के एड्रेस को तो आप प्रोग्राम काउंटर आपका बता रहा था और आप एक एक एड्रेस को क्या कहते हैं कि प्रोग्राम काउंटर में सेव करते जा रहे थे, लेकिन अब जो ये स्टैक मेमोरी है, स्टैक मेमोरी में जो अलग अलग एड्रेसेस हैं, इन एड्रेसेस, ये एड्रेस जो है स्टैक मेमोरी में हर एड्रेस है, इस एड्रेस को कौन होल्ड कर रहा है, स्टैक मेमोरी के एड्रेस को कौन होल्ड कर रहा है, स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर, स्टैक मेमोरी के एड्रेस को कौन होल्ड कर रहा है, स्टैक पॉइंटर, ठीक है। स्टैक पॉइंटर स्टैक मेमोरी को एड्रेस को होल्ड करता है। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि प्रोग्राम काउंटर और स्टैक पॉइंटर ये दोनों रजिस्टर है जो एड्रेस होल्ड करते हैं और ये 16 बिट के होते हैं। क्यों? क्योंकि स्टैक पॉइंटर भी मेमोरी के एड्रेस को ही होल्ड कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज बताया गया कि स्टैक पॉइंटर ऑलवेज कंटेन द एड्रेस ऑफ टॉप ऑफ द स्टैक, ठीक है। क्या क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ये आपकी एक स्टैक मेमोरी है, ये मेरी एक स्टैक मेमोरी थी, ठीक है, स्टैक मेमोरी। अब इस स्टैक मेमोरी में कोई डेटा आया, ठीक, तो स्टैक पॉइंटर क्या कर रहा है, टॉप ऑफ द स्टैक, स्टैक का जो टॉप है इस वाले एड्रेस को कौन होल्ड कर रहा है, स्टैक पॉइंटर। ये जो एड्रेस है, तो इस स्टैक मेमोरी में डेटा की बात नहीं हो रही है, डेटा की बात नहीं हो रही है, इसका जो एड्रेस है, ठीक है, इस एड्रेस को कौन होल्ड कर रहा है, स्टैक पॉइंटर रजिस्टर होल्ड कर रहा होता है, ठीक है, ओके। अब स्टोरिंग अ डेटा इन स्टैक बाय पुश, मतलब कि अगर कोई डेटा को हमें स्टैक आपके क्या कहते हैं स्टैक मेमोरी में इन कराना है, ठीक है, कोई डेटा को लिखना है, तो उसको हम किस इंस्ट्रक्शन से लिखते हैं, पुश इंस्ट्रक्शन से। एक पुश इंस्ट्रक्शन होती है, उससे हमें डेटा को उसमें राइट करते हैं और पॉप इंस्ट्रक्शन से डेटा को रीड करते हैं। ये दोनों इंस्ट्रक्शंस अगर आती हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि डेटा रीड राइट के लिए इंस्ट्रक्शन है, बट हमें कहाँ पे ये डेटा रीड राइट करना है, वी आर कंसर्न विद द स्टैक मेमोरी। इस टाइम हम स्टैक मेमोरी से काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका स्टैक मेमोरी का है। स्टैक मेमोरी इस जगह पर क्यों यूज हुई, क्योंकि इंटरप्ट सर्विस रूटीन, जब हम इंटरप्ट पढ़ रहे हैं तो इंटरप्ट सर्विस रूटीन है, और इंटरप्ट सर्विस रूटीन में प्रोग्राम काउंटर ने अपना काम रोक के जो अपना एड्रेस सेव किया था वो कहाँ किया था, वो स्टैक मेमोरी में आके सेव कर दिया था, ठीक है। तो इस वजह से हमें स्टैक मेमोरी के बारे में समझना यहाँ पर एक जरूरी कंसर्न हो गया, फाइन। और इसके बाद जब इंटरप्ट सर्विस रूटीन प्रोसेसर अपना कंप्लीट करके वापस से क्या करता है, स्टैक से वो एड्रेस लेता है और प्रोग्राम काउंटर में स्टोर करता है। प्रोग्राम काउंटर उस एड्रेस के करस्पॉन्डिंग डेटा को सीक्वेंस में ऑपरेट करना शुरू कर देता है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि इंटरप्ट सोर्सेज एंड वेक्टर एड्रेसिंग इन 8085, ठीक है। मेन हम लोगों को दो टाइप के यहाँ पे इंटरप्ट्स के बारे में स्टडी करना है, एक सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स और एक हार्डवेयर इंटरप्ट, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर इंटरप्ट और हार्डवेयर इंटरप्ट क्या है भाई, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स में क्या होगा, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स आर इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन। अगर इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में आपको इंटरप्ट मिल रहा है तो वो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट में क्या होता है कि नॉर्मल आपकी इंस्ट्रक्शन लिखी है कि आप कह रहे हो ऐड 05 समथिंग, फिर ADIINX, ठीक है। अब बीच में क्या हुआ, आपको इसी प्रोग्रामिंग में जो आपका प्रोग्राम का था पूरा कोड, उसी में बीच में कहीं पर आपको इंस्ट्रक्शन मिल गई RST0, ठीक है। अब RST0 अगर ये इंस्ट्रक्शन मिल गई तो इसका मतलब ये प्रोग्राम में ही जो आपको लिखा है प्री डिफाइंड इंटरप्ट्स हैं वो आपके सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स हैं, ठीक है। अब 8085 में, ठीक है, 8085 में आपके पास टोटल 8 सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स होते हैं, ठीक है। 8085 में टोटल हमारे पास 8 सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स होते हैं और उनके रिस्पेक्ट में इंस्ट्रक्शन होती है RST0, RST1,
RST2, RST3, RST4, RST5, RST6 एंड RST7, मतलब RST0 से लेके RST7 तक की इंस्ट्रक्शन होती हैं जो कि सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स के फॉर्म में यूज की जाती हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स क्या होते हैं कि सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स आपके 1 बाइट के इंस्ट्रक्शंस हो गए, 1 बाइट के इंस्ट्रक्शंस ही हैं। ये RST0 एक 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन है। इनके रिस्पेक्ट में मशीन कोड यहाँ पे लिखा हुआ है कि RST0 के रिस्पेक्ट में C7 है, RST1 पे CF है, RST2 पे D7 है, RST3 पे DF उसका मशीन कोड है। ठीक है, RST4 पे E7 है, RST5 पे EF है, RST6 पे F7 है और RST7 पे FF है। अब जो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होती हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये वेक्टेड इंटरप्ट है। जैसे कि वेक्टेड क्या है कि इंटरप्ट वेक्टर एड्रेस इनमें डिफाइन है, इनका इंटरप्ट वेक्टर एड्रेस, जैसे RST0 का इंटरप्ट वेक्टर एड्रेस 000H डिफाइन है, RST1 का 0008H। ठीक है, तो इनकी रिस्पेक्टिव वेक्टर इंटरप्ट वेक्टर एड्रेसेस डिफाइन होते हैं। जैसे ही ये इंस्ट्रक्शंस आपको मिलती हैं, तुरंत प्रोसेसर इनके रिस्पेक्टिव इंटरप्ट वेक्टर एड्रेस पे जाता है और वहां पे जो सब रूटीन रखा होता है उसको परफॉर्म करना चालू कर देता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स में प्रायोरिटी चीज की कोई प्रायोरिटी इंटरप्ट्स नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रायोरिटी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे नॉर्मली आपके प्रोग्राम लिखा हुआ है, जैसे ही उसको जो भी RST आपने इंस्ट्रक्शन दी, मान लीजिए आपने कहा कि RST4, अब उसको RST4 इंस्ट्रक्शन मिली, मतलब वो RST4 के रिस्पेक्ट में इस वेक्टर एड्रेस पे जाके जो सब रूटीन होगा उसको एंटरटेन करना चालू कर देगा। ठीक है, तो ये 8085 के आपके क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स होते हैं। ठीक, अब सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स के बाद 8085 जो है, इसमें कुछ हार्डवेयर इंटरप्ट्स भी होते हैं। हार्डवेयर इंटरप्ट्स क्या है कि जब आप हार्डवेयर इंटरप्ट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है, तो हम लोगों ने पिन डायग्राम पढ़ा था। ठीक है, जब 8085 का पिन डायग्राम पढ़ा था तो उस पिन डायग्राम में 5 ऐसी पिन्स हम लोगों को अवेलेबल थी जिनको हम कह रहे थे कि ये 5 पिन्स जो है वो इंटरप्ट पिन्स हैं। ठीक है, इंटरप्ट पिन्स है मतलब कि इन पे एक्सटर्नली सिग्नल अप्लाई करके हम इंटरप्ट को एक्टिवेट कर रहे हैं। ठीक है, अब चूंकि ये विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल आप सिग्नल अप्लाई करने की वजह से ये इंटरप्ट्स एक्टिवेट होते हैं, दैट्स वाई ये हार्डवेयर इंटरप्ट्स कहलाते हैं। इनमें कोई प्रोग्राम नहीं लिखा गया, प्रोग्राम के बीच में कुछ प्रोग्रामिंग नहीं है, ये एक्सटर्नली एक्टिवेट किए जा रहे हैं। ठीक है, अब जब यहाँ पे 5 इंटरप्ट्स होते हैं, अब 5 पिन है, तो हो सकता है कि कोई पिन नंबर इस पिन पे भी एक्टिवेट कर रहा हो, कोई 2 इंटरप्ट्स एक साथ भी एक्टिवेट किए जा सकते हैं। ठीक है, जब एक्सटर्नली एक्टिवेट करना है तो एक साथ भी किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे प्रायोरिटी वाला कॉन्सेप्ट आता है कि कौन से इंटरप्ट को पहले एंटरटेन किया जाए, कौन से इंटरप्ट को बाद में एंटरटेन किया जाए। तो यहाँ पर हम प्रायोरिटी वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं और उस हिसाब से देखते हैं कि पहले और बाद में कौन से इंटरप्ट्स को यूज किया जाएगा। अब हार्डवेयर इंटरप्ट की जब बात करते हैं तो हार्डवेयर इंटरप्ट में हमारे पास 5 इंटरप्ट्स होते हैं। एक ट्रैप, RST7.5, RST6.5, RST5.5 और INTR। ठीक है, ये पांचों जो इंटरप्ट्स हैं ये एक्टिव सिग्नल हाई पे काम करते हैं, मतलब इन पिन्स पे जब हाई सिग्नल होता है तभी ये इंटरप्ट यूज किए जाते हैं, चाहे ट्रैप हो या RST। क्योंकि अगर पिन है, हम लोगों ने पिन डायग्राम में देखा था कि जरूरी नहीं है कि कोई भी पिन हर पिन 1 पे ही एक्टिव हो या हर पिन 0 पे भी। जिस पिन पे रिस्पेक्ट में अगर किसी पे बार लगा होता है तो वो 0 पे एक्टिवेट होती है, अगर किसी पिन पे बार नहीं है तो वो 1 पे एक्टिवेट होती है। तो इनमें से इन पांचों इंटरप्ट्स में से किसी के ऊपर भी बार नहीं होता है, इसका मतलब ये है कि ये पांचों इंटरप्ट एक्टिव हाई सिग्नल पे काम करते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे एक्टिव हाई पे काम करते हैं। उसके बाद इन पांचों के रिस्पेक्ट में आपके पास इंटरप्ट वेक्टर एड्रेस दिया हुआ है, जिसमें से 4 का तो डिसाइड है। लाइक जैसे ट्रैप के पास जो इंटरप्ट वेक्टर एड्रेस होता है वो 002H होता है, RST7.5 के पास 003CH होता है, RST6.5 के पास 0034H होता है, RST5.5 के पास 002C और INTR ये डिसाइडेड बाय द हार्डवेयर। डिसाइडेड बाय द हार्डवेयर मतलब जो भी इनपुट डिवाइस, जिस भी तरह की डिवाइस इंटरफेस करके इंटरप्ट प्रोवाइड कर रही होती है वो डिसाइड करती है कि इंटरप्ट वेक्टर एड्रेस क्या होगा। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पर जो इंटरप्ट है मास्केबल और नॉन मास्केबल। बताया था आपको भी पहले भी कि मास्केबल इंटरप्ट मतलब कि वो कैन बी ब्लॉक्ड, मतलब कैन बी इग्नोर्ड, मे बी प्रोसेसर उन इंटरप्ट्स को इग्नोर कर दे, वो आपके क्या होते हैं मास्केबल। और जिनको वो इग्नोर नहीं कर सकता, एंटरटेन करना ही करना होता है, वो होते हैं नॉन मास्केबल।
तो इन पांचों इंटरप्ट्स में से, ठीक है, इन पांचों इंटरप्ट में से जो ट्रैप होता है ये मेरा नॉन मास्केबल इंटरप्ट है, ठीक है। रेस्ट ऑफ द जो है वो सारे मास्केबल है, लाइक RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 और INTR। इन इंटरप्ट्स को तो प्रोसेसर क्या कर सकता है, कैन बी, मे बी, कैन बी इग्नोर्ड, ठीक है। कुछ ऐसी स्पेशल कंडीशंस होती है कि इनको इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन ट्रैप जो है ये नॉन मास्केबल है और ये इसके आते ही प्रोसेसर को इसे एंटरटेन करना ही करना है। ये मोस्ट प्रायोरिटाइज इंटरप्ट होता है, ठीक है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट बात देखते हैं, एक जो क्लासिफिकेशन है वो एज और लेवल ट्रिगर्ड की बात है। एज और लेवल ट्रिगर्ड का क्या मतलब है कि मान लिया कि ये आपकी कोई क्लॉक है, ठीक है, ये चीज पॉजिटिव एज है ये वाला, ठीक, ये चीज जो है ये सिग्नल जो इस तरह से है ये नेगेटिव एज है, और ये जो ये बीच की चीज है ये आपका क्या है, लेवल है, ठीक है, ये लेवल है, ठीक, लेवल। अब ये पॉजिटिव एज, दिस इज द नेगेटिव एज, और ये लेवल। अब कोई भी, जब हम डिजिटल या प्रोसेसर की बात करें, प्रोसेसर बेसिकली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का ही फर्दर वो है, तो यहाँ पर कोई भी चीज अब एक्टिवेट होनी है तो या तो वो पॉजिटिव एज पे आपके क्लॉक के एक्टिवेट होगी, या नेगेटिव एज पे होगी, या तो लेवल पे काम करेगी। तो यहाँ पर जो आपके पास ट्रैप है, ठीक है, ट्रैप वाला इंटरप्ट जो होता है वो लेवल एज पे काम करता है, लेवल ट्रिगर्ड है। जब ये लेवल आ जाता है इस लेवल पे वो ट्रिगर्ड होता है। बाकी RST 7.5 क्या है, राइजिंग एज ट्रिगर्ड है। राइजिंग मतलब 0 से 1 तब जब ये पहुंच रहा है उसके मतलब उस टाइम पे ये क्या है, राइजिंग एज ट्रिगर्ड क्या होता है, RST 7.5 एक्टिवेट हो जाता है। रेस्ट ऑफ द RST 6.5, RST 5.5 और INTR, ये जो तीनों हैं ये भी क्या होते हैं, लेवल ट्रिगर्ड होते हैं। मतलब जब ये लेवल आपका रहता है तब ये ट्रिगर्ड होते हैं, ठीक है। और ये देखिए कोई भी 1 से 0 पे नहीं है, अगर ये 1 से 0 पे भी कोई भी होता तो हम वो एक्टिव लो पे वो पिन हाई होती, लेकिन एक्टिव लो पे कोई भी पिन हाई नहीं थी, सब एक्टिव 1 पे ही सब हाई हो रही थी। इसीलिए या तो लेवल है, लेवल ट्रिगर्ड है, या तो वो राइजिंग एज ट्रिगर्ड है। फाइन, तो ये चीज हो गई लेवल और एज या लेवल ट्रिगर्ड। अब नेक्स्ट बात आती है कि प्रायोरिटी क्या होती है। तो प्रायोरिटी क्या है कि अब यहाँ पर मेरे पास 5 इंटरप्ट्स हैं, मतलब मेरे पास 5 सिग्नल है। अब हो सकता है कि अगर किसी एक सिग्नल पे इंटरप्ट आ रहा है तब तो उसको एंटरटेन किया जा रहा है, लेकिन अगर मान लिया कि एक से ज्यादा पर आ रहा है इंटरप्ट, तो अगर मान लीजिए किसी 2 पिंस में इंटरप्ट आ गया, ट्रैप और RST 6.5 दोनों एक्टिवेट हो गई, अब प्रोसेसर पहले कौन से इंटरप्ट को एंटरटेन करेगा। तो इसीलिए हर आपकी जो इंटरप्ट पिन है उसकी प्रायोरिटी डिसाइड है, ठीक है। उस प्रायोरिटी के हिसाब से प्रोसेसर भी ये चेक करता है कि मुझे किसको पहले एंटरटेन करना है और किसको बाद में एंटरटेन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रायोरिटीज डिसाइड की गई है वो ट्रैप की प्रायोरिटी क्या है, 1 है, मतलब मोस्ट प्रायोरिटाइज इंटरप्ट। और देखिए ये नॉन मास्केबल भी है, मतलब अगर ट्रैप पे आपको इंटरप्ट सिग्नल मिल रहा है तो वो तो सबसे पहले एंटरटेन होगा और उसको तो किसी भी कीमत पे हम मतलब इग्नोर कर भी नहीं सकते हैं। सेकंड जो प्रायोरिटी है वो RST 7.5 की है, थर्ड है RST 6.5, फोर्थ है आपकी RST 5.5 और लास्ट है INTR, ठीक है। INTR जो होता है वो सबसे लीस्ट प्रायोरिटी वाला इंटरप्ट होता है, सबसे आखिरी में एंटरटेन किया जाता है, क्योंकि ये जो है वो आपको एक्सटर्नल डिवाइसेस जो है वो इंटरप्ट सिग्नल प्रोवाइड कर रही होती हैं, ठीक। तो ये आपके इंटरप्ट की प्रायोरिटीज हो गई। अब एक इंपॉर्टेंट बात, एक सिग्नल आपका होता है, ठीक है, एक सिग्नल आपका होता है INTA बार। ये क्या है, ये एक इंटरप्ट एक्नॉलेज सिग्नल है। देखिए अभी तक जो ये सिग्नल्स बताए गए ये सब इंटरप्ट के रिक्वेस्ट सिग्नल थे, ठीक है, जो प्रोसेसर पे आ रहे हैं। इंटरप्ट एक्नॉलेज कब एक्टिवेट होता है, जब मान लीजिए कि INTR के रिस्पेक्ट में इंटरप्ट एक्नॉलेज सिग्नल एक्टिवेट होता है। INTR के रिस्पेक्ट में क्या हुआ कि अगर किसी डिवाइस ने इंटरप्ट किया, ठीक है, अब अगर कोई हार्डवेयर डिवाइस उसको इंटरप्ट कर रहा है बाहर से, तो प्रोसेसर अपना काम रोक रहा है, उसके बाद वो जब इंटरप्ट एक्नॉलेज सिग्नल वापस से डिवाइस को भेजेगा कि यस मैं अपना काम रोक चुका हूं, नाउ यू कैन सेंड द इंटरप्ट सर्विस रूटीन, तब इंटरप्ट सर्विस रूटीन आता है। तो इंटरप्ट एक्नॉलेज का क्या मतलब है कि प्रोसेसर रिवर्ट बैक करता है पेरिफेरल को कि हाँ मैं अपना काम रोक चुका हूं, अब मेरी बसेस फ्री हैं,
अब मैं आपके इंटरप्ट सर्विस रूटीन को एंटरटेन कर सकता हूँ, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि INTA बार जो सिग्नल होता है ये एक्टिव लो पे काम करता है, ठीक है। एक्टिव लो पे काम कर रहा है मतलब जब इस पिन पे 0 सिग्नल देते हैं तो ये काम कर रहा है, और 1 सिग्नल देते हैं तो ये काम नहीं कर रहा होता है। मैंने आपको बार बार बताया है कि कोई भी पिन जब बार के साथ आती है मतलब वो एक्टिव कब होती है, जब वो लो होती है, ठीक है। और अगर बिना बार के है तो वो एक्टिव 1 पे हो रही होगी, अदरवाइज 0 पे हो रही होगी। तो INTA बार दैट इज इंटरप्ट एक्नॉलेज बार मतलब ये एक्टिव लो पे काम कर रही हो। तो 5 इंटरप्ट सिग्नल्स इन हो रहे थे और एक इंटरप्ट एक्नॉलेज है जो प्रोसेसर देता है अदर पेरिफेरल डिवाइसेस को अपने आपको फ्री रखने के बाद। तो इट्स ऑल अबाउट द इंटरप्ट्स ऑफ 8085, ठीक है। आपको 8085 में जितनी भी तरह के इंटरप्ट सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर सारी चीजें थी वो सारी चीजें बता दी गई हैं। आई होप आपको जो इंटरप्ट्स बताए गए हैं 85 के समझ में आए होंगे, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।